अक्सर इंजीनियर मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि आप प्लानिंग के हवाले से, क्यूसी के हवाले से कंटेंट तो अपलोड करते रहते हैं, बट जॉब के हवाले से कोई गाइडेंस वगैरह अपलोड नहीं करते। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली एक नया बंदा जब सऊदी अरब के अंदर आता है, अगर वो फ्रेशर है या वेल एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली उसको स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज होती है, यानी उसको ये नहीं पता होता कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है। अब डेफिनेटली स्टार्टिंग में अगर आप आते हैं, अगर आप वेल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप फ्रेशर भी है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत से डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और आपकी यहाँ पे जो स्ट्रगल होती है कि आप स्ट्रगल कितने करते हैं, और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे नए आते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, यानी डेफिनेटली एक कंट्री टू कंट्री आप चेंज करते हैं, तो उसमें सेटल होने में टाइम लगता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एनवायरनमेंट। डेफिनेटली अगर एग्जाम्पल आप इन दोस्तों के साथ बैठते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, यानी ये कहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जॉब्स नहीं है, यानी एग्जाम्पल डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट जो है 4 मंथ बाद 6 मंथ बाद यहाँ पे बैठे होते हैं, बट उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। अब वो ये चीज़ मानते हैं कि वो यहाँ पे रेफरेंस के बगैर जॉब्स नहीं होती, ये चीज़ होती है उनकी। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत नेगेटिव में आती है। अगर एक नया बंदा आता है, डेफिनेटली एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर एक सिटी टू सिटी भी चेंज करें, तो न्यू सिटी के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ भी आपको सेटल होने में टाइम लगता है। फिर आप यहाँ पे एक कंट्री टू कंट्री चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको टाइम लगेगा सेटल होने में। अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, सऊदी अरब में है, जॉब्स के लिए आपकी स्किल पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितनी स्ट्रगल करते हैं और आपके पास कितनी स्किल है। अगर आप वेल एक्सपीरियंस भी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग जो है वो डिफिकल्ट होगा और आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है। डेफिनेटली एक काम जब आप स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रगल करेंगे, उस चीज़ को अचीव करने में ये चीज़ जो होती है टाइम लेती है। डेफिनेटली आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने किस बंदों के साथ रहना है। अगर एग्जांपल आप सऊदी अरब में आए हैं तो आपको जॉब्स मिल की ही रहेगी, ये चीज़ आप भूल जाए कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास जॉब्स नहीं है। इवन अगर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगने में 1 ईयर ही क्यों ना रहे, समटाइम ये होते हैं कि कुछ लोगों को जो होता है 1 ईयर भी लग जाता है। या एग्जाम्पल कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी हमने देखे जो किसी सुपरवाइजर फोरमैन की जॉब्स पे जॉब करते हैं। डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। आपने स्टार्ट में जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर स्टार्ट करना है, अपना कैरियर को स्टार्ट करना है और अपनी स्ट्रगल को जारी रखनी है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ना बैठे। एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि एग्जांपल आपको क्यूसी का काम आता है तो क्यूसी के लिए ही आप बैठ जाए, नो। जब आप एग्जांपल न्यू है, फ्रेशर है, सऊदी अरब में पहली दफ़ा आए हैं, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैरियर को। डेफिनेटली जब आपका टाइम गुजरता जाए, आपकी एक्सपेंसिव फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो कवर होती जाती है, तो साथ साथ में आपको एनवायरनमेंट का पता लग जाएगा। यानी डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा यहाँ किस फील्ड के अंदर कितनी डिमांड है, फिर आपने उसी की तरफ जाना है। डेफिनेटली जब आप स्ट्रगल करेंगे एक चीज़ के लिए, वो चीज़ आपको अचीव होने में टाइम लेती है। तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। आप सऊदी अरब के अंदर आए हैं तो जितनी भी अगर एग्जांपल जितनी भी लोग जो है अगर वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, आज वो सेटल है, तो उन्होंने एक स्ट्रगल गुजारी है, एक टफ टाइम गुजारा है, उन्होंने भी ये फ्रेश टाइम गुजारा है, सेटल होने में उनको भी टाइम लगा है। आप वेल एक्सपीरियंस लोग जो है उनसे गाइडेंस ले जॉब के हवाले से कि एग्जाम्पल हम किस फील्ड में जाएं, किस तरह हम अपने कैरियर को स्टार्ट कर लेंगे। यानी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। यहाँ पे एग्जाम्पल आपने वीज़ा के इतने एक्सपेंसेस लगाए, आपने इतने एक्सपेंसेस जो आपके डेली बेस पे यूज़ होने वाले हैं, डेफिनेटली ये चीज़ जो होती है बहुत मैटर करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो ये चीज़ आपने इस तरह रखनी है कि अगर एग्जांपल आप सऊदी अरब में आए तो आपको जॉब्स मिलेगी। इवन अगर आपको 1 मंथ बाद मिलेगी, 2 मंथ बाद मिलेगी, 6 मंथ बाद मिलेगी, 8 मंथ बाद मिलेगी, आपको जॉब्स आपने स्टार्ट कर देनी है। जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो किसी भी फील्ड के अंदर ज्वाइन कर सके, थ्रू सप्लायर ही क्यों ना हो, आप लो से लो स्किल, अगर एग्जांपल आप फ्रेशर है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए। अगर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है तो आप टेक्निकल जो फील्ड्स है, जिस तरह क्यूसी है, साइट है, प्लानिंग है, प्रोक्यूरमेंट है, फर्दर डिज़ाइन के हवाले से आपको काम आता है, तो डिफरेंट आप सीवी बनाएं, डिफरेंट जगहों पे आप अप्लाई करें,
तो कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाए। अब अपॉर्चुनिटीज भी आपने मिस नहीं करनी। एग्जांपल यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपर्टियार्ट है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपर्टियार्ट में ये चीज होती है कि सिटी वाइज होती है। एग्जांपल दमाम जो बेर है, रियाद है, तो आप उसी सिटी के अंदर जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टफ होगा बट जॉब जो है वो मिल जाती है। ठीक है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर एग्जांपल आपको कोई कहे कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, आप उस चीज को अवॉइड करो। आपने ये चीज कहनी कि अगर एग्जांपल कोई और जॉब नहीं करता, मैं अपने करियर को यहाँ पे इसी स्टेज से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।